आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आपको इमोशनल बनाता है। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जो इंसान जैसा होता है उसको ये पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आती है या सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। आप खुद बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, आपको सामने वाले की बुराई दिखाई नहीं देती है, सामने वाले की चालाकियाँ आपको समझ में नहीं आती है। कई लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का फ़ायदा उठाते हैं, धोखा बहुत मिलता है। फैमिली आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा हो या वर्क हो आपका, उसके बाद फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगभग 34 के आसपास आपकी हार्टलाइन पर मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्टलाइन आपकी सटर्न के माउंट से स्टार्ट हुई है। ये जो भी चेंज है मेजर है, क्योंकि सेम इसी उम्र में आपके माइंड लाइन के ऊपर भी दबाव की स्थिति बनते हुए दिख रही है। तो 34 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। 34 के बाद से आपके लिए पैसा अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, वर्क अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, फैमिली उसके बाद। ये चेंज क्यों आया है, इसकी अधिक जानकारी आपको तभी मिलेगी जब हम लोग लाइफ लाइन के ऊपर जाएंगे इस वाइज एनालिसिस के लिए। उससे पहले बता पाना कठिन है, लेकिन इतना तय है जो भी ये परिवर्तन है ये मेजर चेंज है। 34 में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है आपकी। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनके भी होती है, ऐसे लोगों का विवाह अधिकतर इनके पसंद से ही होता है, लेकिन कुछ जगहों पर अपवाद भी देखा गया है। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी माइंड लाइन, आपकी लाइफ लाइन आपस में बंध जाती है, इसे ही बंधन योग कहते हैं। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने देता ही नहीं है। सफलता यदि मिल भी जाती है, वो आपकी काबिलियत की तुलना में कुछ भी नहीं होती है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में कायम रहता है, ये आपके आत्मविश्वास को टिकने नहीं देता, डगमगाते रहता है आत्मविश्वास आपका। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी सफलता का पूरा दारोमदार टिकता है आपकी माइंड लाइन के ऊपर। ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, चलिए देखते हैं आपकी माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर के माउंट से। ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। यदि आपकी माइंड लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे लोगों की सोच पॉजिटिव होती है। हार्ट लाइन को छोड़ के माइंड लाइन हो या लाइफ लाइन हो, जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच को कायम रख पाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपकी सफलता का दर आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए। परिस्थितियाँ हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। यदि परिस्थितियाँ अभी आपके अनुकूल नहीं है तो वो फिर आगे चल करके चेंज हो जाएगी। टिकता कुछ भी नहीं है, ना सुख टिकता है ना दुख टिकता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच को कायम रख पाते हैं, बहुत सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। जुपिटर से माइंड लाइन का स्टार्ट होना अति शुभ माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है, ऐसे लोगों को अपने गुणों का एहसास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये बने किस क्षेत्र के लिए है, इनके अंदर की विशेषता क्या है। एक बात याद रखिए, ब्रह्मांड ने आपको हर फील्ड का मास्टर बना करके तो भेजा नहीं है। एक या दो फील्ड ऐसे हैं जिसमें जाने के बाद आपको सफलता मिल सकती है, आप अति सफल हो सकते हैं। और जो लोग उस फील्ड की पहचान कर लेते हैं, उस फील्ड में सही समय पर चले जाते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं। तो इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है। इन लोगों को ज्ञान होता है कि यदि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर पहले से उस तरह की विशेषता है, गुण है कि मैं उस फील्ड में जा कर के दूसरों से बेहतर परिणाम दे सकता हूँ या दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। इसकी वजह से ये लोग जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं अपने मन से, बहुत सही करते हैं। कम मेहनत में सफलता इन्हें अधिक मिलती है। मैंने पहले ही बता दिया है कि माइंड लाइन के ऊपर एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है 34। हार्ट लाइन पे भी दिख रहा है। ये चेंज किस तरह का होगा, लाइफ लाइन पर जब इस वाइज एनालिसिस के लिए जाएंगे आपको वहाँ खुद ब खुद पता चल जाएगा। उससे पहले बता पाना कठिन है। आपकी माइंड लाइन ऐसे आपको तरक्की काफ़ी मिल रही है, पहले भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि 34 के बाद ही मिल रही है।
तरक्की मिल रही है आपको, लेकिन एक अच्छी कहते हैं ना अति सफल होना, तो अति सफलता के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। माइंड लाइन के आधार पे आप अति सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं 40 के बाद से, 40 से पहले नहीं, 40 के बाद, क्योंकि 40 के बाद आपकी माइंड लाइन का स्वरूप काफ़ी बेहतर है। माइंड लाइन जब आपकी अच्छी तरीके से चल रही हो, कहीं भी दबाव की स्थिति ना बन रही हो, ऑफशूट बहुत ज़्यादा हो, तो एक बात याद रखिएगा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी काम उस उम्र में आप कर रहे हैं, उस काम से आप संतुष्ट बहुत हैं, उस वर्क से आप सेटिस्फाइड बहुत हैं। और इंसान संतुष्ट कब होता है? जब धन का आगमन मन के मुताबिक होता है। 40 के बाद अत्यधिक सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है, लेकिन 34 से लेकर 38 तक प्रेशर लाइन आपकी माइंड लाइन के ऊपर बन रहा है। ये अच्छा नहीं होता है। प्रेशर लाइन के बनने का मतलब है कि आपको सफलता मिल रही है, लेकिन उस सफलता का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं। किसी न किसी वजह से आप जीवन का आनंद सही से नहीं ले पा रहे हैं। ये इस बात को बताता है। मैंने पहले भी बोला है वजह क्या है, आगे पता चलेगा, अभी तो नहीं बता सकते। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से, यहाँ से नहीं स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। और जब आपकी माइंड लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हो जाती है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। स्टार्टिंग से मैंने यही कहा है, जिस वजह से आपकी जितनी भी विश होती है, मनोकामनाएं होती हैं, वो परमपिता परमेश्वर तक पहुँच जाती है, ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुँच जाती है, वो आपकी पूरी हो जाती है। इसीलिए जुपिटर के माउंट से लाइफलाइन का स्टार्टिंग बहुत अच्छा माना जाता है। ये स्टार्टिंग बंधन योग के बाद से हुआ है। किस उम्र से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, इस वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी आप बंधन योग में ही चल रहे हैं। आपकी लाइफलाइन के ऊपर लगातार चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से यदि आपकी लाइफलाइन लगातार बदलाव को शो करती हो, आउटर पार्ट से आपकी लाइफलाइन इनिशिएट हो। एक चेंज क्या होता है, जैसे लाइफलाइन ये है, एक यहाँ पेट टूट गई, रुक गई, ऐसे ऐसे करके यदि इनर पार्ट की तरफ आपकी लाइफलाइन मूव कर रही है, तो ये ग्रोथ को नहीं शो करता। ये बताता है कि आप लगातार पहली वाली स्थिति से डाउन वाली स्थिति में जा रहे हैं, यानी आपका स्टेटस लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन आपकी जो सफलता है, आपकी जो लाइफलाइन है, वो आउटर पार्ट की तरफ से ऐसे बढ़ते हुए दिख रही है। ये बढ़ोतरी को शो करता है। आपका स्टेटस इस उम्र तक जो था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्टेटस की तरफ आप मूव कर रहे हैं। पैसे के मामले से लेकर के हर मामले में आप लगातार तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तरक्की है आपके हाथ में, बहुत सफलता पाएंगे आप। लाइफलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हल्की सी शाखा निकली है, पतली सी शाखा निकली है, जो कि मून माउंट की तरफ देख रही है। ये क्या बताती है? ऐसे लोग, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फॉरेन सेटलमेंट ले लें या बिजनेस में बहुत अच्छा काम करें। ऐसे लोग यदि फॉरेन जाते हैं तो हमेशा फॉरेन के होके नहीं रहते हैं, विदेश यात्रा पे जाते हैं, विदेश काम के लिए जाते हैं। रहना भी चाहें तो 10 साल 20 साल रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा इनका स्वदेश में ही बीतता है, क्योंकि इस वाली लाइन से ये लाइन ज़्यादा स्ट्रांग है और गोलाई में इसने वेनस माउंट को घेरा है। तो ओल्ड एज आपका आपके देश में ही बीतेगा। केतु के माउंट से लकलाइन का स्टार्ट होना नहीं, केतु से थोड़े से ऊपर से स्टार्टिंग है। ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बचपन इनका नहीं गुजरता है। कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जिस वजह से बचपन इनका बहुत अच्छा नहीं गुजरता है। सफलता मिलती है इनकी काबिलियत के हिसाब से। हम हर किसी से आपकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आपका हाथ काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सफलता देरी से मिलेगी। हाथ आपका बहुत अच्छा है। ये वाली लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर ये लोग समाज में बड़ा नाम कमाते हैं, खूब पैसा बनाते हैं। ये माइंड लाइन आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल आपको ये बात नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि बंधन युग जब रहता है तब आप तानाशाही रवैया अपनाने का सोच भी नहीं सकते। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपने सफलता देखी नहीं है अपने हिसाब से। लेकिन क्या है कि जब आपको सफलताएं मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 40 के बाद से, आपके अंदर तानाशाही रवैया बढ़ जाएगा। आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया तो वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए, और इस वजह से मैरिज लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। आपकी आदत होगी अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की,
ये आपके माता पिता तक तो ठीक है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर कभी भी इस तरह की लाइफस्टाइल को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि बराबर से वो भी हक रखते हैं, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको उनके लाइफ में क्या करना है। और आपकी आदत होगी कि आप हर जगह अपनी चलानी चाहेंगे, यहीं पे दिक्कत आएगी। इसमें सुधार कर लेते हैं तो जीवन अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों की लक लाइन से इस तरह की शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे, अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे, ये बहुत शुभ होता है। अपवर्ड ब्रांचेस आपके लाइफ लाइन से निकले, आपके लक लाइन से निकले, आपके सन लाइन से निकले, ये पॉजिटिविटी को शो करता है। जिस उम्र में ये ऑफशूट आपके लक लाइन से निकलती है, उस उम्र में आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है। ये लगातार आपके जीवन में सफलताओं को शो कर रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी लक लाइन को अभी डिस्क्राइब कर देते हैं, बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं। लक लाइन का स्वरूप आपका भी बहुत अच्छा नहीं है, वीक है। ये बेहतर स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तकरीबन 40-41 के आसपास, और ये वाली लक लाइन है ये 37-38 के आसपास से बेहतर फॉर्म में है। ये वाली लक लाइन आपको पैसा बहुत देगी। 40 के आसपास ऐसा लग रहा है मुझे, आप देश छोड़ के कहीं बाहर जाकर के शिफ्ट होने वाले हैं, यानी विदेश में जाकर के शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये धन रेखा विदेशी धरती से धन के आगमन को शो कर रही है। या हो सकता है स्वदेश में रहकर ही आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होगा। पैसा बहुत कमाएंगे आप। यदि आपकी धन रेखा को देख करके मैं ये कहूँ कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, तो ये कहना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तुक्का मार दिया। इस तरह की लक लाइन, वो भी 2-2 हो, करोड़पति बनना बड़ी बात आप लोगों के लिए नहीं है। लक लाइन बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया है। कुछ ना हो हथेली में, कहीं मान लीजिए माइंड लाइन किधर से किधर जा रही है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, वो होता है थोड़ा सा आप सफलता असफलता वाली श्रेणी में फंस के रह जाते हैं, जीवन का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन लक लाइन यदि आपकी ठीक है, कोई लाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर भी पैसा आप कमा लेते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है लक लाइन की। पैसा जब रहता है, आधी समस्या अपने आप हल हो जाती है। आपकी लक लाइन बेहतरीन है। ये वाली लाइन देखिए, ये कनेक्शन बनाती है जुपिटर के माउंट और सन माउंट के बीच में। यहाँ सन माउंट से लाइन स्टार्ट हो करके जुपिटर के माउंट की तरफ जा रही है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि आप अपने दम पर जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता पाने वाले हैं, जिस वजह से आपको सम्मान खूब मिलेगा। आप ज्ञानी बहुत हैं, सम्मान खूब पाएंगे, सफलता बहुत मिलेगी। आपकी सफलताओं की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से कई बड़े तबके के लोग आपके संपर्क में आएंगे, और जब वो प्रॉब्लम में आएंगे, मुसीबत में आएंगे, तब आपसे मदद की, या कह सकते हैं आपसे सलाह मशवरा के लिए आपसे संपर्क बनाएंगे। यानी लोग आपके ज्ञान की वजह से, आपकी सफलताओं को देखते हुए आपके फैन बनेंगे, बड़े बड़े तबके के लोग। ये वाली लाइन, कोई भी लाइन मरकरी के माउंट से स्टार्ट होकर यदि सन माउंट की तरफ जाती है, एक बात आप जान लीजिए, कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट हो, सन माउंट की तरफ चली गई, वो सन लाइन ही कहलाती है। यहाँ सन लाइन आती हुई दिखाई दे रही है मरकरी के माउंट की तरफ से। ये सन लाइन बताती है आप जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होगा, पहला संकेत है। विदेश आने जाने के कई मौके आपको मिलेंगे, दूसरा संकेत है। फॉरेन सेटलमेंट को भी ये शो करता है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, 10 साल 20 साल बस। ओल्ड एज आपका स्वदेश में बीतेगा। मरकरी के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना क्या बतलाता है? स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, इसका पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। अब ये मरकरी के माउंट के ऊपर है, ये आपको प्रोटेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दुश्मनों से आपको बचाता है। आपके दुश्मन आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं वो। इसके साथ ही ये आपके स्टेटस को मेंटेन रखता है, आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता।
सन माउंट पर काफ़ी बड़ा ट्राइंगल है आपके। ट्राइंगल कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, उसका पहला काम होता है उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देना, सकारात्मकता को बढ़ा देना। आप समझिए सन माउंट है, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई तो क्या करेगा अब ये आपको सम्मान दिलाएगा। सम्मान कब मिलता है? जब आप सफलता पाते हैं। सफलता जब आप पाते हैं, आपको खूब सम्मान मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि पैसे की दिक्कत तो आपको होगी नहीं थी। तो एक तरह से ये हर तरीके से आपको सबल बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। ना पैसे की कमी होती है, ना सम्मान की कमी होती है, और ना ही सफलताओं की कोई कमी होती है आपके जीवन में। अब डिपेंड करता है कि आपके हाथ में सन माउंट पर कितना बड़ा ट्राइंगल है। जितना बड़ा ट्राइंगल होगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, उतना ही पैसा आप कमाएंगे, उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। तो ये ट्राइंगल काफ़ी बड़ा है जो आपको बहुत ज़्यादा सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता आपको बहुत मिलने वाली है। स्ट्रेट सनलाइन जिन लोगों के हाथ में पाई जाती है, ऐसे लोगों को बिजनेस के माध्यम से या पॉलिटिक्स या राजनीति जिसे कहते हैं उस फील्ड में बहुत सफलता मिलती है। अब सफलता आपको किस उम्र में मिलेगी, यदि आप अपने सनलाइन को देख करके जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि सनलाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है। ये वाली सनलाइन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जॉब के बारे में बताती है। आप लगातार जॉब चेंज कर रहे हैं। यदि सनलाइन आपके हार्ट लाइन से स्टार्ट हो गई तो फिर 30-35 तक आपको सफलता ठीक ठाक मिलनी स्टार्ट हो जाती है। यदि यहाँ से स्टार्ट हुई है तो 35 के बाद आप सफल होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। उससे पहले 35 के बाद आप बिजनेस के फील्ड में आएंगे, 35 से पहले आप जॉब करने वाले हैं। और यदि आप जॉब नहीं करके बिजनेस के फील्ड में आते हैं तो बड़ी सफलता 35 के बाद ही आपको उस बिजनेस के माध्यम से मिलेगी। ये वाली लाइन, इस पर गौर फरमाइएगा। ये सन माउंट और सटर्न के माउंट के मध्य में एक कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये लाइन क्या बताती है, इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ याद रखिए, कोई लाइन कहीं से स्टार्ट होती है, सन माउंट पर जाए तो वो सन लाइन कहलाती है, और सटर्न के माउंट की तरफ आ गई तो वो धनरेखा कहलाती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ हो सकता है सन माउंट से सटर्न के माउंट तक आई हो, धनरेखा हो या सन लाइन हो, दोनों विकल्प है यहाँ पे हमारे पास। तो इन दोनों विकल्प को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है। आपने अपने आप से जितनी उम्मीदें रखी हैं या जिस तरह की सोच है आपकी, उससे कहीं ज़्यादा सफलता आपको अचानक मिलने वाली है। आप लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है, सोच विचार के प्लानिंग के तहत नहीं होता है। अपने आप चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं जिनको मैंने रातों रात लाखों से करोड़ों में जाते हुए देखा है। तो आप उन्हीं लोगों में से आते हैं। सन माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना। स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, पहला काम क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रोटेक्शन देता है। अब सन माउंट पर है तो ये क्या, किस तरह का प्रोटेक्शन आपको देगा, इसको समझते हैं। पहली बात ये कि ये आपको डिफेम होने से बचाएगा। सन माउंट आपको फेम देता है तो डिफेम होने से बचाएगा और मनी लॉस से भी बचाएगा। ये दोनों काम करता है। यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो क्या एक ही काम होगा? नहीं, यहाँ पे काम वो डिफेम होने से बचाएगा ही, आपको मनी लॉस से बचाएगा, साथ ही यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साथ ही आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। आपके हाथ में एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन सन माउंट पर मौजूद है, इस वजह से आपके इनकम के सोर्स ज़्यादा है। फेम की बात की जाए, नेशनल फेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेम इंटरनेशनल है। जिस काम से आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी उस काम का जो आय होगा वो विदेशी धरती से ज़्यादा होगा। पैसे का इनकम फॉरेन कंट्री से ज़्यादा होगा इंडिया की तुलना में, या जिस देश में आप रहते हैं उसकी तुलना में। जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना, पहला काम प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये क्या क्या प्रोटेक्शन देगा, सबसे पहले इसके काम को समझना है। जुपिटर का माउंट क्या करता है? जुपिटर का माउंट एक तो आपको ज्ञानी बनाता है, ठीक है, और इसका सबसे पहला काम होता है आपकी फैमिली लाइफ को सुदृढ़ बना के रखना, आपके रिलेशन को मेंटेन मतलब अच्छा बना के रखना। यहाँ ये आपके रिश्तों को बिगड़ने नहीं देता है। मान लीजिए झगड़े हो गए, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, या माता पिता के साथ, रिलेटिव के साथ हो गया, तो रिश्तों को टूटने नहीं देता। ये चाहता है बचा के रखना, सेव करता है, रिश्तों को सहेजता है। साथ ही कभी कभी गुस्से में आकर के यदि आप कोई गलत डिसीजन ना ले ले, फैसला ना ले ले, वहाँ भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यानी कुल मिलाकर के ये आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। एक से ज़्यादा हो गए तो प्रॉपर्टी, जितनी ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर के माउंट पर होते हैं आप उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं।
ये एंजल्स लाइन होती हैं, आपके हाथ में पाई जाती हैं। जिन लोगों के भी हाथ में ये एंजल्स लाइन पाई जाती है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। राहु की लाइन आई डायरेक्ट, उसने आपकी लाइफ लाइन को हिट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% वो नुकसान जाएगा वहाँ पर। लेकिन यदि एंजल्स लाइन है और राहु की लाइन सबसे पहले एंजल्स लाइन से टकराई, देन आफ्टर जाकर के उसने आपकी लाइफ लाइन को काटा, तो फिर हो सकता है जो प्रॉब्लम है वो आधे रास्ते में ही ख़त्म हो गई हो, आप तक पहुँच ही नहीं पाई हो, या प्रॉब्लम आई भी है तो बहुत ज़्यादा भयानक स्वरूप उसका नहीं होगा। आपके सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन बन रहा है। क्रॉस का साइन ये किसी ट्रैवलिंग लाइन की मदद से बने या इंडिपेंडेंटली बने, मतलब एक ही होता है। अभी फ़िलहाल आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये प्रेजेंट में आपकी सोच किस तरह की है इसको बताता है। नेगेटिविटी से भरी हुई सोच है। जितना हो सके आपको मैं बता दूं, ऐसे बंधन योग जिनके भी हाथ में चल रहा होता है, आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसे लोगों की सोच नेगेटिव हो ही जाती है। इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की, पॉजिटिव बनाए रखने की। आगे जब आपकी सोच अच्छी या पॉजिटिव हो जाती है, जीवन अपने आप बहुत आसान हो जाता है। विदेशी धरती से धन के आगमन के कई साइन हैं। आपके हाथ में कुछ ज़्यादा 2, 3, 4, 5 स्क्वायर के साइन यदि जो माफ कीजिएगा मून माउंट पर हैं, और ट्रायंगल के साइन भी हैं, स्क्वायर के साइन ज़्यादा होने चाहिए। ये फॉरेन कंट्रीज से पैसे के आगमन को बताता है। दुश्मन बहुत होंगे और एक तो काफ़ी तगड़ा होगा। आपको मतलब जीवन में एक बार किसी अपने के माध्यम से, जिस पर आप यकीन करते हैं, उनके माध्यम से भारी नुकसान होने वाला है। भारी नुकसान भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं ट्रस्ट तगड़ा टूटेगा आपका, और कुछ वक्त लगेगा आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। और हो सकता है कोई अपना हो जिसके साथ साझेदारी में आप बिज़नेस करें और वो बहुत ज़्यादा पैसे आपके हड़प ले, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, आँख बंद करके यकीन किसी पर मत कीजिएगा। इस तरह की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, मैं उनको हमेशा सलाह देती हूँ, किसी पर भी आपको यकीन नहीं करना है। यदि बिज़नेस करना भी है तो पावर अपने पास रखना है। पार्टनरशिप में यदि आप कर रहे हैं तो आँख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान जाएगा अन्यथा। ट्रायंगल का साइन केतु के ऊपर पाया जाना, ये आपके राइट पाम में भी है लेकिन स्पष्ट तौर पे नहीं बना, इसलिए मैंने लेफ्ट का सहारा लिया है। केतु के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपके भाग्य के परिवर्तन को अचानक से होना दिखाता है। पॉजिटिविटी है ये। उम्र जब आपकी बढ़ जाती है, 35+ आप होते हैं, अचानक से एक दिन आपका भाग्य परिवर्तित होता है। आप शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं अचानक। अचानक मतलब आप समझिए मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। अचानक मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई प्लानिंग की है, सालों आपने मेहनत की, फिर जाके सफलता मिली। जैसे लॉटरी लगना, शेयर मार्केट पर आपने पैसे लगाए, अचानक से बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको आ गया, ये सडन गेन को शो करता है। ठीक है, ट्रायंगल का साइन है, ये आपके बचपन को डिस्टर्ब करता है। बचपन आपको बहुत अच्छा नहीं बीतता। केतु आपके मेहरबान जब होगा, वो आपके बचपन को प्रभावित करता है, आपका बचपन सही नहीं रहने देता, और युवावस्था कठिनाई में गुजरता है। सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। केतु की मेहरबानी ऐसे नहीं होती है। केतु पहले आपको संघर्ष करना सिखाता है, फिर जाकर के सफलता देता है। आपके 10 उंगलियों को मिला करके सिर्फ 2 उंगली के ऊपर चक्र के साइन है, चक्र के साइन है।
लोग कहते हैं चक्र का साइन क्या होता है, ये होता है एकदम से चक्र, आपने देखा है ना इस तरह से 2 उंगलियों पे है, यदि 10 उंगलियों को मिला करके एक उंगली पे चक्र के साइन है, वो आपको कामयाब बनाता है, सफल बनाता है। यदि 2 उंगलियों पे है अति सफल, आप अपने जीवन में अति सफल होंगे। आपकी हथेली बताती है आप बहुत सफलता पाएंगे, अति सफलता मिलेगी आपको। 3 है अति सफल होते हैं, लेकिन एक एज के बाद यानी जब बुढ़ापा आता है तो भोग विलासिता के कारण यानी लग्जरियस लाइफ के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अधिकतर पैसा वो गंवा भी देते हैं कुछ गलत शौक की वजह से। आप जैसे लोग पैसा कमाते हैं और संचय करते हैं, आगे जो पुश्ते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं, गंवाते नहीं है एक भी रुपया। बहुत सफलता मिलेगी भाई आपको। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, जुपिटर की फिंगर आपकी छोटी है, लो सेट है, जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, कनेक्शन वीक रहता है। अभी भी आप फेस कर रहे होंगे, आपके माता पिता के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, अभी भी ये हालात होंगे। इनफैक्ट आपके रिलेटिव भी आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, कई तरह के इश्यूज़ होंगे उनको आपसे। ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको रेमेडीज़ करने चाहिए। आई थिंक बहुत नॉर्मल है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, क्योंकि अभी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो एकदम नॉर्मल सा आपको रेमेडी करना है, बहुत कठिन नहीं करना है। क्योंकि जब आप रेमेडी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाएंगे तो फिर कर्म नहीं कर पाएंगे, और मेन जो है जीवन का वो कर्मा ही है। लेकिन कर्मा से आपको रेमेडी नहीं करना है, आपने सोच लिया मुझे नहीं करना है, अब बताइए क्या करना होगा कि मेरा जुपिटर का माउंट सही हो जाए। कुछ नहीं करना है, सामने वाला जो भी कहे बस सुनना है, दिल पे नहीं लेनी है, पहली बात, बुरा नहीं मानना है किसी के बात का। और जब शादी हो जाएगी तब आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी उन्होंने जो भी कहता है उसको मान लेना है, काटा काटी नहीं करनी है, अपनी बात नहीं चलानी है। जहाँ आपने मौन धारण कर लिया आधी समस्या तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो मौन धारण कर लेना है, बस हो गया। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक आपकी नहीं पहुंच पा रही है, छोटी है। आप समय का आप महत्व नहीं देते हैं, समय का महत्व जब आप नहीं देंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। पूरा जीवन तो समय पर ही निर्भर कर रहा है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ आप आए हैं, अनलिमिटेड कुछ नहीं है यहाँ पर, परमानेंट कुछ भी नहीं है। जब आप लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ आते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग समय ही है, सबसे ऊपर समय चक्र ही है, तो आप उसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। आप जैसे लोग किसी को भी टाइम देते हैं, टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। ये दिक्कत सभी के साथ होती है जिनकी भी लिटिल फिंगर छोटी होती है। मुझे हंसी इस बात से आई है क्योंकि मेरे साथ भी इश्यूज़ है। मैं कोशिश करती हूँ उसको ओवरकम करने की, आप भी कीजिए। क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मांड ने आपके अंदर खामियां डाली हैं, लड़ना है, आगे बढ़ना है उससे। और ये होता है, प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा होती है। समय के पाबंद बनिए, नहीं तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बस ऐसे ही सामने से निकल जाएगी। बस समय का को महत्व देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जुपिटर की फिंगर आपकी छोटी है। अब यहाँ पे क्या है कि रिस्क लेने की आदत बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर। आप वहाँ ये नहीं सोचेंगे कि मुनाफा जाएगा नुकसान जाएगा, रिस्क लेना है। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए कि आप फॉरेन जाएंगे, वहाँ पे आपकी सफल होने की उम्मीद 1% है फिलहाल, मान के चलते हैं। चलो वो भी नहीं मानते हैं, होता है ना, कुछ लोगों का सपना होता है। अब कुछ नेगेटिव मैंने बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, चलो वो छोड़, किसी और की बात करते हैं। किसी का सपना है फिल्म में जा करके सफलता पाने की, मूवीज़ में जा करके। अब उनकी जुपिटर की फिंगर छोटी है। अब क्या है, मूवीज़ में रिस्क बहुत है क्योंकि आम इंसान जाएगा, सफल होगा ही, इसकी गारंटी नहीं बनती है। तो बहुत से लोग जाते हैं, सपने बुनते हैं, लेकिन सफलता ना के बराबर लोगों को मिलती है। 1% से भी कम परसेंटेज है मूवीज़ में आने के, तो वहाँ लोग जाते हैं। अब क्या है कि रिस्क बहुत है, तो ऐसे लोगों के जो फिल्मों में जाते हैं और आम फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं होते हैं, उन लोगों की ये वाली फिंगर छोटी होती है। ये लोग रिस्क बहुत लेते हैं, मुनाफा 1% भी दिख जाए रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, क्योंकि जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं तो बिज़नेस कैसे अच्छा होगा। और इसके अलावा किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता आपको
नहीं मिल पाती है। अभी फ़िलहाल आप जॉब में जाएंगे, प्राइवेट जॉब में आ, आगे बिजनेस के माध्यम से सफलता देखें। और फॉरेन कंट्रीज़ में सेटलमेंट लेने का मौका यदि आपको मिल जाता है, अभी मिल जाता है, तो स्वीकार कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। जुपिटर के माउंट को छोड़ के एक ये माउंट है आपका, ये हल्का सा वीक है बिकॉज लिटिल फिंगर आपकी लो सेट हो गई है। शब्द जो होते हैं, जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, उधर बुंद की स्थिति होती है, आज सब बता देना है, लेकिन जब बताने का मौका आता है, बस उस वक्त जिस शब्दों का आप चयन करते हैं वो बहुत गलत कर लेते हैं। आप कहना काफ़ी कुछ चाहते, कह नहीं पाते हैं, यानी शब्दों की कमी होती है। देखिए, दो चीज़ें हैं, यदि आपको सफल होना है, बहुत सफल होना है, दो चीज़ों के ऊपर आपको कमांड करना होगा। पहले आपको टाइम के साथ पाबंद होना होगा, ठीक है। दूसरी, अपनी बात रखनी सीखनी होगी। यदि आप बिजनेस में गए, आप फॉरेन कंट्रीज चले गए, वहाँ किसी ने आपको ये, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग बिजनेस से तो नहीं करना है ना, आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप अपनी बात रखनी ही नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे लोग सही होने के बाद भी गलत साबित हो जाते हैं क्योंकि अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाते हैं। तो इन समस्याओं से आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने का रास्ता ये है कि आप खुद से बात कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर के, आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बात कीजिए, खुद से डिस्कस कीजिए। आवाज़ मन ही मन नहीं करना है, आवाज़ के साथ करनी है बात। और धीरे धीरे करके जब आप इस प्रोसेस को करते जाएंगे, 1 साल के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। इनमस आपका ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ में सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। यदि आपको कहीं पे बेनिफिट दिख रहा है, आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी लग्जीरियस लाइफ से बाहर निकल कर एक मेहनत करनी है, आप करने को तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हल्की सी जालीनुमा आकृति बन रही है, ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को शो करती है। ऐसे भी जुपिटर का माउंट जिनका वीक होता है, उनके साथ ये इश्यूज रहते हैं। सन माउंट आपका पीछे की तरफ ढलान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह के, सन माउंट नहीं, मून माउंट, इस तरह का मून माउंट जिनका भी होता है, सफलता मिलती है, देरी से मिलती है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका, सशक्त है, स्ट्रांग है, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं आप, इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं और अच्छे से कर भी लेंगे यदि करना चाहेंगे तो। अभी फ़िलहाल क्या है, बंधन योग के कारण आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा है उतना स्ट्रांग आपका, तो आप आपकी काबिलियत के हिसाब से आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बंधन योग खत्म होगा, आउटपुट अच्छा आने लगेगा। अंगूठा बहुत अच्छा है और स्ट्रांग है, ज़िद्दी हैं आप, और हर तरह के माहौल में ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका नहीं है। आपका एक फिक्स है कि आप इसी तरह के जीवन को जी सकते हैं और उसी तरह के जीवन में जीना पसंद करते हैं। कहीं भी जाने के बाद यदि आपको वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हुआ, यानी मिलनसार स्वभाव आपका नहीं है बहुत ज़्यादा, एक लिमिटेड लोगों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। अभी काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 34 के लगभग क्या चेंज आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर, आप कीजिएगा हार्ट लाइन के ऊपर चेंजेस तो शो हो जाते हैं, लाइफ लाइन पे नहीं होते हैं। तो वहाँ पे ये कहना होता है कि प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं, इस तरह से। देखते हैं कितनी सच्चाई है इस चेंज में। अगर मेजर चेंज होगा तो लाइफ लाइन पर इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे ही। अठारह में आपके जीवन को एक नई दिशा मिली है। 20 और 21 में, 20 में और 21.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। ट्वेंटी 24 में चेंज आया है, उसके बाद 26 में चेंज आया है।
28 में चेंजेस शो हो रहे हैं, तो हो सकता है 28 में शादी फिक्स हो, 29 में शादी हो, क्योंकि लगातार बैक टू बैक चेंजेस हैं। एक तो 28 में है और एक 29.5 में है। तो 28 में या तो शादी तय होगी या शादी हो जाएगी, और या फिर 29 में आपकी शादी होगी, लेकिन बैक टू बैक चेंजेस हैं। आपकी शादी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं 28 के लगभग और 29 के लगभग। शादी आपकी पसंद से ही होगी। उसके बाद शादी होती है आपकी 29 के लगभग। शादी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं और शादी आपकी पसंद से हो रही है। उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथली आगे बढ़ रही है। देन आफ्टर चेंज आ रहे हैं। 32 के लगभग भी, 31.5 के लगभग भी कोई ना कोई चेंज आ रहा है यहाँ पर भी। ये चेंज या तो इन्वेस्टमेंट होगा या कोई इश्यूज आएगा। और 34 में 31.5 में चेंज आया। देन आफ्टर 32 के लगभग छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी खुशी आपको मिलते हुए दिख रही है। 34.5 में इश्यूज आ रहे हैं और ये इश्यूज कंटिन्यू हैं। 37 में प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। 37 में भी प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है और इस समस्याओं से आपको निजात मिलेगी 39 में। 39 से आपके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। 34.5 से लेकर के 39 का जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में नहीं जाने वाला है। ये काम को लेकर के ही प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ वाली इश्यूज़ नहीं है, वर्क को लेकर के ही इश्यूज़ चल रहे हैं। देन आफ्टर 45 40 के बाद से लगातार आपके जीवन में 39 में चेंज आया। देन आफ्टर 41 में चेंज आ रहा है। उसके बाद 43 में चेंज आ रहा है। तो ये जो देश चेंज करने वाला मैटर है या परिवर्तन वाला बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है 43 के लगभग, 42.5, 43 के लगभग। ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि ये लाइफलाइन आपकी यहीं पे एंड हो गई है और यहाँ से आउटर पार्ट से एक नई लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है। ये देश परिवर्तन को शो कर रहा है। तो 42, 43 के आसपास आप हो सकता है फॉरेन में जाकर के या तो सेटल हो जाए या फिर इस एज में आप कोई बिजनेस इनिशिएट करें, क्योंकि इस तरह का चेंज बड़े परिवर्तन के तौर पे देखा जाता है। बंधन योग से मुक्ति आपको मिली 26 के आसपास। ठीक है, आपकी हथेली को देख करके लग रहा है कि 28 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, वो भी आपकी मनमर्जी से। उसके बाद 32 में आपको छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 34 के आसपास अभी वर्क की बात की जाए, काम की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा सफलता को मिलती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा 39 में। उसके बाद परिवर्तन आएगा 41 में। उसके बाद आएगा 43 में। लगातार उसके बाद चेंजेस है, लगातार प्रोग्रेस है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद मत रखिएगा। यदि आपको जॉब मिल रही है तो आप जॉब की तरफ चली जाइए, बिजनेस अभी मत कीजिएगा। बिजनेस की सलाह मैं आपको दूंगी जब आप 40 प्लस हो जाएंगे तब बिजनेस की तरफ जाइए। 40 के आसपास आप जा सकते हैं क्योंकि 39, 40 के लगभग बहुत बड़ा चेंज है, तो वहाँ आप बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। वहाँ आप अपना काम इनिशिएट कीजिएगा। फिलहाल अभी मत कीजिएगा क्योंकि 34 से लेकर के 39 तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आप बिजनेस करें तो यहाँ पे नुकसान चला जाए। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपने कहा है फॉरेन सेटलमेंट है आपके हाथ में। शादी की बात की जाए तो लव मैरिज के पूरे चांसेस हैं आपके। उसके बाद आपने पूछा है स्पेशल साइन को लेकर के। बहुत से साइन हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। ये फॉरेन सेटलमेंट के साइन है। बड़े लोगों, बड़े तबके के लोग आपकी फेम के कारण, आपकी गुणवत्ता के कारण आपसे सलाह मशवरा करने के लिए हमेशा आपके आसपास रहेंगे। ये साइन है। फॉरेन सेटलमेंट के सभी साइन है। हथेली आपकी बहुत अच्छी है। इस तरह की धनरेखा आपको करोड़पति बनाती है। किसी के भी हाथ में इस तरह की धनरेखा है, करोड़ों का मालिक का या करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाना इनके लिए बड़ी बात नहीं होती है।
इसके साथ ही अचानक भाग्य परिवर्तन के साइन भी आपके हाथ में मौजूद हैं। अब बात रही आपकी न्यूमरोलॉजी की, उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक यू।